अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से मसालेदार सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। इस बिरयानी के अंदर मसाले थोड़े ज़्यादा जाते हैं, तो चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमें 1 kg मटन लेना है। आप मटन की जगह बीफ या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मटन को हमें थोड़ा नमक डालकर बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद हमें इसका तकरीबन हाफ कप सूप बचा लेना है जो हम राइस में ऐड करेंगे। अब स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। तो 2 दालचीनी के टुकड़े लेने हैं, 3 बड़ी इलायची लेनी है, 7-8 काली गोल मिर्च लेनी है, 5-6 लौंगी लेनी है, 2 तेज़पात लेने हैं, 4 छोटी इलायची लेनी है और 1 टीस्पून शाह ज़ीरा लेना है, काला ज़ीरा। अगर आपके पास काला ज़ीरा नहीं है तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लेना है, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च लेनी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च लेनी है, हाफ टी स्पून हल्दी लेनी है, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा लेना है, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च लेनी है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लेना है और हाफ टी स्पून पिसी हुई जायफल जावित्री लेनी है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर लेना है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ ना करें। इसके अलावा 1 टीस्पून सॉल्ट लेना है। 4 अदद आलू लेने हैं। आलू को हमें बीच से 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को देख लीजिएगा, तो उस हिसाब से आलूओं के पीस कर लीजिएगा। इसके अलावा 1 कप हमें फ्राइड प्याज लेनी है, यानी कि हमें 3 प्याज लेनी है। प्याज को हमें बारीक कट कर लेना है और फिर प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। तो हाफ से ज़्यादा प्याज हम बिरयानी के कोरमे में ऐड करेंगे। इसके अलावा जो बाकी की बची हुई प्याज होगी उसे हम बिरयानी की लेयर में ऐड करेंगे। 5 से 6 आलू बुखारे लेने हैं। इसके अलावा 1 कप दही लेना है। दही को अच्छे से हमें फेंट लेना है। 4 टमाटर लेने हैं। टमाटरों को हमें बारीक स्लाइस में कट कर लेना है, जिसमें से 3 हम बिरयानी के कोरमे में ऐड करेंगे, बाकी का 1 हम चावलों को जब हम दम देंगे उस टाइम पर यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें एक पेस्ट बनाना है जिसमें 4 हरी मिर्चें लेनी हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है और 7 से 8 लहसुन के क्लोव्स लेने हैं। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें ग्राइंड कर लेना है और एक पेस्ट बना लेना है। और ये हाफ कप सूप है जो हमने मटन से बॉईल करने के बाद निकाला है। 1 कप धनिया पुदीना लेना है। हाफ से ज़्यादा हमें लेयर्स में ऐड करना है, बाकी का हमें बिरयानी के कोरमे में ऐड करना है। 6 से 7 हमें हरी मिर्चें लेनी हैं। इसके अलावा हमें 2 लेमन लेने हैं। लेमन को बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। 1 लेमन हम बिरयानी के कोरमे में ऐड करेंगे और दूसरे लेमन को हम बिरयानी की लेयर्स में ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बोल में हम बॉइल्ड मटन ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, दही ऐड करेंगे, साथ ही आलू बुखारे ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जर्दा रंग ऐड करेंगे और अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, हमने गोश्त पर तमाम इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छे से लगा दिया है और अब हम गोश्त को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब हम सिंधी बिरयानी का कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए तकरीबन 1 कप हम घी ऐड करेंगे। ये वही घी है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया है। और अब हम इस घी में तमाम साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे और अब हम इसमें तमाम आलू ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें टोमेटोस ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अब इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, उस वक्त तक जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो देखें, 5 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर खूब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम मटन का सूप ऐड कर देंगे। हाफ से ज़्यादा फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे। फ्राइड प्याज ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि मसाला जो है वो खूब अच्छे से कुक हो जाए। तो देखें, 10 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला खूब अच्छे से कुक हो चुका है। और अब हम हाफ लेमन की स्लाइस ऐड कर देंगे, धनिया पुदीना ऐड करेंगे, थोड़ा धनिया पुदीना बचा लेंगे जिसे हम बिरयानी की लेयर्स में ऐड करेंगे। और अब हम मसाले की खूब अच्छे से भुनाई शुरू करेंगे। तो देखें, मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो सिंधी बिरयानी का मसाला बनकर रेडी है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हम बिरयानी के राइस की तरफ चलते हैं। तो 3 गिलास हमने बासमती राइस लिए हैं
और राइस को तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में सोक करना है। और फिर उसके बाद हमने राइस को बॉईल करने के लिए रख दिया है। और बॉईल करते टाइम हमें 3 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है। और साथ ही हम राइस में साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 2 लौंगे ऐड करेंगे, 4 काली गोल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे, 1 छोटी इलायची और तेज़पत्ता ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें हम 3 बादियान के फूल ऐड कर देंगे और राइस को हम बॉईल कर लेंगे। जब राइस में 2 कनी रह जाएगी तो हम पानी को ड्रेन आउट कर देंगे। तो बिरयानी के राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम बिरयानी की लेयर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम तकरीबन 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर इस पर हम बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे, सिंधी बिरयानी का कूरमा ऐड करेंगे, फ्राइड अनियन ऐड करेंगे, लेमन की स्लाइस ऐड करेंगे, टोमेटोस ऐड करेंगे, धनिया पुदीना ऐड करेंगे और फिर अगेन हम इस पर राइस ऐड कर देंगे। और अब हम राइस पर जर्दा रंग ऐड करेंगे, जिसके लिए हाफ कप हमने मिल्क लेना है और हाफ टी स्पून जर्दा रंग ऐड करना है और कलर और मिल्क को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसे हम राइस पर ऐड करेंगे, फिर कौरमा ऐड करेंगे, फ्राइड अनियन ऐड करेंगे और तमाम राइस ऐड कर देंगे। तमाम राइस ऐड करने के बाद हम जर्दा कलर ऐड कर देंगे और फिर 1/4 टीस्पून हम बिरयानी एसेंस ऐड करेंगे। अगर आप केवड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड कीजिएगा। और फिर इसके बाद हम फ्राइड अनियन ऐड करेंगे, टोमेटोज़, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना ऐड करेंगे और साथ ही हम इस पर 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और फिर हम कवर कर देंगे और बिरयानी को तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम बिरयानी के राइस को बहुत ही एहतियात के साथ मिक्स करेंगे। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी सिंधी बिरयानी बनकर रेडी है। सिंधी बिरयानी गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।